लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बिहार में चाचा और भतीजे में से किसी एक को चुनना था, क्योंकि दोनों कम से कम 5 सीटों पर अड़े थे। बीजेपी और एनडीए ने भतीजे चिराग पासवान को चुना। पार्टी के नाम को हासिल कर चुके चाचा दूसरे ऑफर से भी नहीं माने और अब उन्होंने मोदी कैबिनेट में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस अपने भाई और चिराग के पिता रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके सांसद भतीजे प्रिंस राज को भी बीजेपी ने एडजस्ट नहीं किया। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की चली। पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए ने एक सीट भी नहीं दी, जिससे वो बेहद नाराज थे। अब सवाल ये है कि क्या वो महागठबंधन में जाएंगे। वहीं बीजेपी को समझ में आ गया था कि पशुपति पारस के पास भले ही 5 सांसद हो, उनके पास जनाधार नहीं है। इससे उलट बीजेपी ने चिराग की बात मानी और उन्हें नवादा छोड़कर बाकी 5 सीटें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट देने के लिए राजी हो गई। इस घटनाक्रम से पशुपति पारस बेहद नाराज थे। ये भी कहा गया कि बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन फिर भी पशुपति पारस ने एनडीए में रुकना ठीक नहीं समझा। पशुपति पारस जो है वो किनारे लगा दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपति पारस का भविष्य क्या होगा। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो महागठबंधन के संपर्क में हैं। जब वो पटना आएंगे तो उनकी मुलाकात लालू और तेजस्वी से भी हो सकती है, लेकिन महागठबंधन में भी ऐसा नहीं लगता है कि पशुपति पारस को बहुत ज्यादा भाव जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि जहां तक एक पॉलिटिकल अगर हम बात करें, पावर की बात करें, अगर किसी के पास कितने वोट्स होते हैं, तो पशुपति पारस का वो कद नहीं है कि वो अपने दम पर जो है वोट को इधर से उधर कर सके, या फिर बहुत बड़े कद्दावर नेता भी नहीं कह सकते हैं बिहार के, या फिर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है उनके भाई रामविलास पासवान की तरह कि वो दलित का चेहरा है बिहार में। इसीलिए मुझे लगता है कि महागठबंधन में भी अगर उनको बातचीत जरूर होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको महागठबंधन से भी बहुत ज्यादा जो है उसमें तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही सीटों को लेकर जो है वो पेच जो है फंसा हुआ है। आरजेडी 28 सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस भी जो है वो कहा जा रहा है कि 9 सीट उनको दी जाएंगी, लेकिन वो भी 1 सीट और मांग रहे थे, 10 सीट मांग रहे हैं। लेफ्ट को भी केवल 3 सीटें दी जा रही हैं। ऐसे में मुकेश सहनी भी एक हैं जो महागठबंधन के संपर्क में है, उनका क्या होगा। ऐसे में पशुपति पारस भी अगर आ जाते हैं तो हो सकता है 1 से 2 सीट वो भी मांग ले। तो जो हैसियत है, राजनीतिक हैसियत पशुपति पारस की, खासकर वोट बैंक को लेकर, उसमें मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में भी बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो पशुपति पारस को मिलने वाली है। पशुपति पारस के अलावा एनडीए का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा भी सीट शेयरिंग से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके हिस्से में लोकसभा की एकमात्र सीट काराकाट आई है। बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के पास 17, जेडीयू के पास 16, 5 पर चिराग पासवान की एलजेपी चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की तरह जीतन राम मांझी के हिस्से में भी 1 सीट आई है। उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के ऐलान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आए थे एनडीए में, तो उनको बीजेपी के आला कमान के द्वारा शायद ये एक तरीके से आश्वस्त किया गया था कि जब भी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग होगा तो उनकी पार्टी को 2 लोकसभा सीट दी जाएगी। इस तरीके की खबर लगातार चल रही थी कि उन्हें 2 सीट जो है वादा किया गया है बीजेपी के टॉप ब्रास के द्वारा जब वो एनडीए में आ रहे थे जेडीयू छोड़कर। लेकिन जब सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला जो है, ये पूरा मसौदा जब सामने आया है, तो केवल 1 सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है, वो भी काराकाट की सीट है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कल वहां मौजूद भी नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बीजेपी कार्यालय में हुआ। वहां पे तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं सब वहां मौजूद थे। बीजेपी के प्रतिनिधि थे, जेडीयू से थे, चिराग पासवान की पार्टी से थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी से भी थे, लेकिन केवल उपेंद्र कुशवाहा वहां पर मौजूद नहीं थे, जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज हैं, क्योंकि उनको जो वादा किया गया था संभवतः कि उन्हें 2 लोकसभा सीट दी जाएगी कुछ समय पहले,
वैसा नहीं हुआ है। फिर लौटते हैं चाचा भतीजे की कहानी पर। 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाया कि जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गई। वोटिंग के पहले ही रामविलास पासवान का निधन हो गया और फिर 2021 में एलजेपी टूट गई। चाचा 6 में से 5 सांसदों को अपनी तरफ ले गए और उस समय बीजेपी ने चाचा का साथ दिया। वो मंत्री बनाए गए। कहा गया कि नीतीश ने चिराग से तब हिसाब बराबर किया। इस बार बारी चिराग की थी। चिराग को 5 सीटें मिली, चाचा का हाथ खाली रह गया। आपको बताते चलें कि बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट हैं। पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार में करीब 6% वोट हैं और इसमें बड़ा हिस्सा पासवान वोटर्स का है। बीजेपी ने मान लिया है कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग के पास ही है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा आमने सामने चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। इस खबर के लिए इनपुट दिया था पटना से इंडिया टुडे टीवी के ब्यूरो चीफ रोहित सिंह ने। आपके लिए खबर लिखी थी मेरे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।